दोस्तों, अभी तक आपने अगर मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताज़ा नोटिफिकेशंस वीडियोस की पाने के लिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे लिसन टू ग्रो। मैं रानू सिन्हा। आज हम लोग डिस्कशन करेंगे कि एमबीए में आप कौन कौन से स्ट्रीम से एमबीए कर सकते हैं, उस जॉब का नेचर कैसा होता है, जॉब में क्या करना पड़ता है और आगे जाके उसकी ग्रोथ कैसे होती है, आप उसमें कैसे कैसे काम कर सकते हैं, उसमें सैलरी प्रॉस्पेक्ट्स, ग्रोथ, आगे का हायरिंग स्कोप क्या रहता है, ये सारी चीज़ मैं आज ये कवर करने की इस वीडियो में कोशिश करूँगा। तो चलिए चालू करते हैं। एमबीए का नाम जब भी आता है तो बहुत से लोगों के मन में कन्फ्यूजन होता है कि कौन से स्ट्रीम में एमबीए करें, बिकॉज बहुत सारी स्ट्रीम में आप एमबीए कर सकते हैं। जैसे कि एमबीए फाइनेंस है, मार्केटिंग है, एचआर है, ऑपरेशंस है, आईटी है, डेटा एनालिटिक्स है, और हर एक दिन एक नई स्ट्रीम ऐड होते जाती है। तो बहुत सारे बच्चों लोग का ये क्वेश्चन रहता है कि कौन सी स्ट्रीम उनके नेचर के हिसाब से, उनके इंटरेस्ट के हिसाब से उन्हें करना चाहिए। तो मैं आज इसी पे वीडियो बनाया हूँ और ये कोशिश करूँगा कि आपको इस वीडियो देखने के बाद काफ़ी क्लैरिटी हो जाए कि कौन से स्ट्रीम में एमबीए करना चाहिए। उससे पहले मैं ये आपको एक ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रक्चर के हिसाब से आपको एक समझाने की कोशिश करूँगा कि डिफरेंट फाइनेंस मैनेजर, मार्केटिंग मैनेजर या एचआर मैनेजर की ज़रूरत कैसे पड़ती है। तो चलिए फिर हम एग्जाम्पल लेते हैं। एक जूस बनाने वाली कंपनी, सपोज ट्रॉपिकाना की। तो अगर वो ट्रॉपिकाना कंपनी सेटअप हुआ तो उसके लिए उसने फैक्ट्री पहले लगाई, ठीक है। उसके लिए उसने फंड्स चाहिए होगा, फंड्स चाहिए हुई होगी, तो उसके लिए फाइनेंस मैनेजर ने फंड्स इकट्ठा किए होंगे। तो या तो उन्होंने लोन लिया होगा या खुद के कैपिटल लगाए होंगे। और उसके बाद उसको बनाने के लिए रॉ मटेरियल्स यूज़ हुए होंगे, तो उसमें सप्लाई चेन आई होगी। देन वो प्रोडक्ट बनने के बाद, फैक्ट्री बनने के बाद उसको सेल करना पड़े होगा, तो वहाँ पे मार्केटिंग मैनेजर की ज़रूरत पड़ती है। फाइनेंस मैनेजर ने फंड्स इकट्ठा किया होगा एंड देन वहाँ पे सीए भी होंगी जो उनको ऑडिट करती होगी, तो वहाँ पे सीए एज अ फाइनेंस मैनेजर काम कर रहे होंगे। देन आपको मैंने मार्केटिंग का बना दिया। देन आपको सप्लाई चेन, आपको प्रोडक्ट आपने बना लिया है, अब आपको उसको अल्टीमेटली डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया में पहुंचाना है, तो उसमें सप्लाई चेन मैनेजर का रोल आता है। तो ये छोटी सी एग्जांपल में देने का कोशिश किया कि आपको एक ऑर्गेनाइजेशन में समझ में आए कि एक ऑर्गेनाइजेशन कैसे काम करती है। सेकेंडली, ऑर्गेनाइजेशन जब बड़ी होती है तो इसमें बहुत वर्कर्स काम करते हैं, तो उसमें एचआर मैनेजर का रोल होता है कि वो रिक्रूट करती है आदमी लोग को। तो चलिए इसी नोट पे आज हम स्टार्ट करते हैं कि एमबी कौन कौन से स्ट्रीम में करना चाहिए। एमबी एंड फाइनेंस, अगर आपका इंटरेस्ट फाइनेंस में रहा है, मार्केटिंग का जॉब आपको पसंद नहीं है, मार्केटिंग भी मैं आगे बताऊंगा कि वो क्या क्या होता है, फाइनेंस में करना चाहते हैं तो आप एमबी एंड फाइनेंस कर सकते हैं। इसमें बेसिकली आप करने के बाद एज ए इन्वेस्टमेंट बैंकर, फाइनेंस मैनेजर, कॉर्पोरेट फाइनेंस, ट्रेजरी, रिस्क में जॉब पा सकते हैं। तो क्या काम है, जैसे कि मैंने बताया कि फाइनेंस मैनेजर का काम, या तो आप कोई कंपनी कॉर्पोरेट फाइनेंस में, बैंक में काम कर रहे हैं, तो वहाँ पे आप लोन दे रहे हैं डिफरेंट एनबीएफसी को या डिफरेंट कंपनीज को आप लोन देते हो, तो बैलेंस शीट पढ़ते हो आप और देखते हो कि उसका क्राइटेरिया फिट हो रहा है कि नहीं, वो लोन दे सकता है कि नहीं, उसके फाइनेंशियल बैलेंस शीट आप चेक करते हो एंड देन वो डिसाइड करते हो कि दे सकते हो कि नहीं। सिमिलरली इन्वेस्टमेंट बैंकर है, आपको वो सजेस्ट करता है कंपनीज और इंडिविजुअल को कि आपका मैक्सिमम रिटर्न कैसे आ पाए, ठीक है। फिर ट्रेजरी डिपार्टमेंट होती है, ट्रेजरी फंड संभालती है कंपनी और उसकी। तो फाइनेंस बेसिकली इट ऑल अबाउट मनी, और आपको अगर इंटरेस्ट है नंबर्स में और एनालिटिकल बैलेंस शीट वगैरह में, ये सब चीज़ है, कॉमर्स का बैकग्राउंड रहा भी है या नहीं भी है, तो अगर आपको इंटरेस्ट हो कॉमर्शियल एक्टिविटीज़ के तरफ में, तो आप फाइनेंस का एमबीए इन फाइनेंस कर सकते हैं। इसमें हालांकि ग्रोथ बहुत ही फास्ट नहीं होता, लेकिन हाँ, एक बार अच्छे लेवल पे जाने पे बहुत ही कूल जॉब होता है, टारगेट बेस्ड नहीं होता है। तो अलग, अगर आप टारगेट बेस्ड जॉब नहीं चाहते तो फाइनेंस मैनेजर का जॉब कर सकते हैं। ऑफिस वर्क मेजरली रहता है और बहुत सारे ऑप्शंस आजकल खुल गए हैं एमबीए इन फाइनेंस करने के बाद। सेकंड जो लिस्ट में है हमारे, वो है एमबीए इन मार्केटिंग। यस, अगर आप आउटगोइंग पर्सन हैं, आपको घूमना फिरना पसंद है, बहुत ही आप एक्सट्रोवर्ट टाइप के आदमी हैं, तो यस, मार्केटिंग करना बहुत ही अच्छा ऑप्शन होता है। आप इसको करने के बाद मार्केटिंग मैनेजर, सेल्स मैनेजर, ब्रांड मैनेजर, प्रोडक्ट मैनेजर अच्छी अच्छी कंपनियों में बन सकते हैं। इसमें ग्रोथ कंपेरेटिवली सारी स्ट्रीम से बहुत ही अच्छा होता है।
बिकॉज ये टारगेट बेस्ड जॉब होती है और आपका टारगेट अगर कंप्लीट हुआ, आपने जो कंपनी के सेल्स टारगेट आपने कंप्लीट कर दी, तो वो आपका ग्रोथ मिलते रहता है। तो क्या काम रहता है इनका, बेसिकली आप कोई भी प्रोडक्ट ले ले, एनीथिंग अंडर द सन, अगर आप उसको बेचना है तो आपको मार्केटिंग प्रोफेशनल्स की ज़रूरत पड़ती है। विद देयर स्किल दे सेल द प्रोडक्ट, और वो वन ऑफ द पिलर्स माने जाते हैं कंपनी के, बिकॉज वो सेल करेंगे तभी बाकी स्ट्रीम को पैसा आएगा। तो मार्केटिंग इज़ वन ऑफ द ऑप्शंस। थर्ड इज़ MBA इन ऑपरेशंस। यस, MBA इन ऑपरेशंस करने का ये रहता है कि देखिए ऑपरेशंस का रिक्वायरमेंट हर एक जगह है। ऑपरेशंस होता क्या है, जो भी स्मूथ फंक्शनिंग अपने बिजनेस को चलाने के लिए जो भी चीज़ चाहिए होती है, जैसे जो भी काम करना पड़ता है वो ऑपरेशंस का काम होता है। तो बेसिकली फैक्ट्री में ऑपरेशंस मैनेजर चाहिए, बैंक में ऑपरेशंस मैनेजर चाहिए, या कोई भी बड़े ऑर्गेनाइजेशन छोटे ऑर्गेनाइजेशन में ऑपरेशंस मैनेजर होती है। ठीक है, तो आप इसमें करेंगे MBA इन ऑपरेशंस, तो आप बेसिकली ऑफिस वर्क रहेगा, इसमें ग्रोथ कंपेरेटिवली स्लो रहती है। लेकिन अगर आप ऑफिशियल वर्क चाहते हैं, अगर आपको बैठ करके कोई चीज़ काम मैनेज करने के लिए अच्छी लगती है, प्रोसेस मैनेज करने में अच्छी लगती है, बेशक आप MBA ऑपरेशंस में कर सकते हैं। और आगे जा करके अच्छे स्टेज में जाने के बाद इसमें भी पैसे अच्छे होते हैं। फोर्थ आप जो कर सकते हैं वो है MBA इन सप्लाई चेन। ये पिछले अगर 5 साल में देखें तो MBA इन सप्लाई चेन का बहुत ही डिमांड रहा है, क्योंकि GST आने के बाद, अभी 1-2 साल पहले, जो 2-3 साल पहले GST आया था, उसके बाद सप्लाई चेन का और भी डिमांड हो गया है, क्योंकि बॉर्डरलेस हो गई है स्टेट्स। और सप्लाई चेन होता क्या, मैं बेसिकली समझाऊं तो जैसे मैं जूस का एग्जांपल फिर से लेता हूं। जूस में क्या था कि ट्रॉपिकाना ने रॉ मटेरियल लिया किसानों से, मान लो सपोज संतरे का जूस है तो संतरा लिया रॉ मटेरियल, फिर उसको प्रोसेस किया, एंड देन वो डिफरेंट स्टेट्स में वो उसको पहुंचाना का। तो पूरी साइकिल समझिए कि जहाँ से रॉ मटेरियल आ रहा है उसको प्रोसेस किया, एंड देन एंड ऑफ द कस्टमर तक वो जो गया, वो पूरी प्रोसेस को सप्लाई चेन कहते हैं। और उसमें आप सप्लाई चेन मैनेजर, लॉजिस्टिक मैनेजर जैसे जॉब आप पा सकते हैं। और ये बनने के बाद आपको, अगर आपको मैथ्स में इंटरेस्ट है, तो आप बेसिकली कंपनी के सप्लाई चेन मैनेज करते हैं, उसकी लॉजिस्टिक्स मैनेज करते हैं कि कैसे अपने सामान को एंड तक पहुंचाया जाए विद मिनिमम कॉस्ट एंड मिनिमम टाइम, और कैसे डिस्ट्रीब्यूशन अपना नेटवर्क फैलाया जाए। तो ये अपना लॉजिस्टिक्स मैनेजर और सप्लाई चेन मैनेजर का काम रहता है। अगर आपका इंटरेस्ट इसमें है तो बिलीव मी, इसमें बहुत ही अच्छा पैसा है और बहुत ही अच्छी ग्रोथ है अभी, और इसमें डिमांड भी बहुत है अच्छे स्किल्ड सप्लाई चेन मैनेजर और लॉजिस्टिक्स मैनेजर की। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं MBA इन HR। HR रिक्रूट करते हैं आपको, अगर मैं बता दूं तो वो पीपल होते हैं जो रिक्रूटमेंट करते हैं, हायर करते हैं बंदे को। दूसरा, जो आपके पेरोल संभालते हैं, सैलरी संभालते हैं। तो अगर आपका इंटरेस्ट, दूसरे को एनालाइज कर सकते हैं कि बंदा कैसा है, क्या है, रिक्रूटमेंट में इंटरेस्ट है, जहाँ पे नो टारगेट जॉब्स रहता है, हालांकि थोड़ा स्ट्रेसफुल रहता है, बट दैट इज़ मैनेजेबल। टारगेट नहीं रहता, आपको सिर्फ हायरिंग करना है, एंड देन उसका सारी प्रोसेस उसका रिक्रूटमेंट का कराना है। एंड देन अगर आप पेरोल डिपार्टमेंट में हैं तो आप उसको सैलरी प्रोसेस का पूरा डेटाबेस मेंटेन करके उनको ये करना पड़ता है। तो अगर आपको MBA इन HR करना है तो आप इसका कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये थी आपकी मेरी 5 स्ट्रीम जिसमें आप MBA कर सकते हैं। और हालांकि देर आर डिफरेंट मेनी स्ट्रीम्स इन MBA, लाइक MBA इन IT, MBA इन डेटा एनालिटिक्स। ये भी मैं, अगर आप चाहे तो मैं इस पर भी वीडियो बना सकता हूँ। तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करें कि आप डिफरेंट MBA स्ट्रीम्स का, कौन सी स्ट्रीम को आप और अच्छे से जानने की कोशिश करना चाहते हैं, तो मैं इस पर वीडियो ज़रूर बनाऊँगा। और थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक माई चैनल। थैंक